हेलो गाइस, मेरा नाम है जबरान सैयद And I'm Asma Sayed, वेलकम टू। also for Portugal Immigration Consultancy. आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं आपको कि हम यहाँ पे पोर्चुगल में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं और वो लोग की हेल्प करते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो या फिर जीसीसी हो या फिर कहीं से भी अगर लोग आना चाहते हैं और यहाँ का पेपर वर्क करना चाहते हैं, पोर्चुगल की टीआरसी, पोर्चुगल की इमिग्रेशन, पोर्चुगल का पासपोर्ट अगर लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस में हम उनकी मदद करते हैं। तो ये वीडियो को उन तक फैलाइए जो लोग पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। Also, if you're new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe. आज का सब्जेक्ट है डूज एंड डोंट्स ऑफ पोर्चुगल, कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों से आपको बचना चाहिए और जो चीज़ सीधी है उसको फॉलो करना चाहिए कि क्या सीधी है और क्या टेढ़ा है, दोनों को डिफरेंशिएट आज हम अपनी वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज के बारे में, उसके बाद जिब्रान आपको बताएंगे डोंट्स के बारे में। तो पहले तो आप शेंजन में कैसे आए, यहाँ पर आके इमिग्रेशन लेना तो दूर की बात है, पहले आप यहाँ पर आए कैसा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, हम यहाँ पर कैसे आए। बहुत सारे तरीके हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है आप वो तरीका अपना सकते हैं, लेकिन आए तो एक प्रॉपर चैनल से आए तो एक लीगल वे से आए। ऐसे नहीं कि डंकी लगाकर यहाँ से वहाँ से आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग के बारे में हम सुनते हैं, न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि बेचारे अपने वाइफ्स को लेकर, प्रेग्नेंट वाइफ्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करते हुए आते हैं। कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं कि कितने सारे लोग हैं जो बीच में उनके साथ क्या क्या हुआ है। काफ़ी सारे लोग को जेल हो जाती है, काफ़ी सारे लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, 20 लाख 25-30 लाख लगाते हैं, फिर वापस कुछ हाथ में आता नहीं है। और पैसा तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जान अपनी धोखे में डालकर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें, ज़्यादातर कोशिश यही करें, अगर आपके बस में है अगर, तो आप यही कोशिश करें कि आप यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर वीज़ा से आए, चाहे वो शेंजन वीज़ा हो, D2 वीज़ा हो, D7 वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, जॉब सीकर वीज़ा हो। ऐसे बहुत सारे वीज़ास हैं, बहुत सारे कैटेगरीज है। जिस भी कैटेगरी में आप फिट बैठते हैं वो कैटेगरी में यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर अपना पेपर वर्क आप हमसे करवा सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर जब आप आने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश करें लीगल एंट्री से ही आए। कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, फिर टैक्स पे नहीं करते हैं। और जैसे कि आपको पता है यहाँ का बाय लॉ है कि अगर आप लीगल आते हैं तो 6 टैक्स आपको पे करने लाजिम है, और अगर आप इलीगल आते हैं तो भी यहाँ पर आपको इमिग्रेशन ईजी है आपके लिए, लेकिन आपको 12 टैक्स पे करना है। तो कुछ लोग बिल्कुल भी अपने टैक्स नहीं पे करते हैं, बिल्कुल भी कोई अपना जो पेपर वर्क है सही नहीं करते। फिर लास्ट मोमेंट पे जब उनकी अपॉइंटमेंट डेट आ जाती है, ईमेल आ जाती है, जब वो मारे मारे फिरते हैं बहुत सारे एजेंट्स के बाद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कैसे लोगों को धोखा देके उनका पैसा लेकर उनका काम सही भी नहीं करते, फिर बेचारों के पास पासवर्ड्स भी नहीं होते हैं, फिर बेचारे बीच मझदार में फंसे होते हैं, तो फिर उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, तो फिर उनको फिर से एक और इलीगल प्रोसेस में चले जाते हैं, जो कि बैकडेटेड जो उनके टैक्सेस होते हैं वो पे करते हैं। ऐसे कंपनीज़ के बैकडेटेड टैक्सेस पे करते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड होते हैं, जिनकी वजह से उनके जो टीआरसी है वो बहुत मुश्किल से आता है, कभी तो आता भी नहीं है। आपका वैसी पेंडिंग, आपको मुखालिफा लग जाता है, आपको उसके ऊपर फालता लग जाता है और आपका वो काम नहीं होता है। तो कोशिश करें कि हर चीज़ जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में करें। शेंजन वीज़ा लेकर यहाँ पर आए, यहाँ पर आके अपने टैक्स सही टाइम पे सही तरीके से पे करें। कोशिश करें कि ऐसी कंपनी से अगर जो जॉब के लिए भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो यहाँ पर लोग कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत अच्छी रिकॉग्नाइज कंपनी हो, ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना हो, और ऐसी जगह से टैक्स अपना पे करें जो आगे जाके आपको उसमें नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको सोचना पड़ता है आगे तक के लिए। तो यही है डूज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, लीगल वे में आना है, टैक्सेस पे करना है, अपनी अपॉइंटमेंट्स को, अपनी ईमेल्स को चेक करते रहना है, अपने पासवर्ड्स को संभाल के रखना है, और अपने मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट का जो पेपर है उसको अच्छे से रखना है। अपने पासवर्ड्स स्पेशली अच्छे से रखिए, अपने ईमेल्स को चेक करते रहे, तो आपको थोड़ा बहुत सारे आसानियाँ होंगे। जी, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पॉइंट्स एक्चुअली हमदान ने कवर कर दिए हैं। डूज एंड डोज एक्चुअली मिक्स में आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमदान बता रही थी, अगर आ रहा है तो प्रॉपर एक चैनल से आइए, वीज़ा वगैरह बराबर वीज़ा लेके आइए, चाहे D8 हो, D7 हो, D2 हो, शेंजन हो, जॉब सीकर हो या फिर स्टूडेंट के बेस पे हो, तो प्रॉपर अपना एक चैनल से आइए, लीगल तरीके से आइए। लीगल वालों के लिए अब पोर्चुगल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो लीगल आने वाले हैं उन लोग के लिए ही जो है प्रायोरिटाइज़ करने वाला है।
उनकी ही ज़्यादा यहाँ पे अहमियत होगी, और इलीगल वालों को पोर्चुगल आगे जाके एंटरटेन नहीं करने वाला है। इलीगल में आप अच्छा, लीगल को भी आप लोग का माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टैलेंट है, लीगल को भी आप लोग इलीगल करने की अब बहुत ज़बरदस्त। ये इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, हम लोग जो अपने लोग हैं ना, लीगल को भी इलीगल कैसा कर देते हैं, ये जो है आप लोग से सीखना चाहिए। लीगल आते हैं, करते हैं, हर चीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी फॉर्मेशन वगैरह करते हैं, कई सारे हमारे पास तो ज़्यादातर कंपनी फॉर्मेशन ही होती है, उस पर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, पूछते हैं कि मिस्टर जबरान हम कंपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, वापस चले आते हैं दुबई और वहाँ से बैठे बैठे टैक्स पे कर सकते हैं, बैठे बैठे टैक्स पे कर सकते हैं। मेरा काम कंपनी फॉर्मेशन करना है, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, पेपर वर्क, आपकी फाइल पूरी कंप्लीट करके सबमिट करना है। उसके बाद आप बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये ताल्लुक नहीं है, लेकिन लीगल तरीका अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको जो ट्रेड लाइसेंस आपने जो लिया है, आप कुछ टाइम के बाद वो बिज़नेस आप शुरू करिए, 1 महीना लीजिए, 2 महीने लीजिए, 3 महीने लीजिए। आप अगर वहाँ पे यूएई वाला बिज़नेस या फिर यूएई वाला जॉब अगर आप कंटिन्यू, यूएई में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस तो चलाइए, कोई एक एम्प्लॉय रख के यहाँ पे अपना बिज़नेस रन करिए। एक कैफ़े अगर आपने खुला है, कैफ़े चलते रहेगा, आपका शेंजन हमेशा शेंजन लगेगा, शेंजन जो है आना जाना करिए, टैक्सेस पे करिए, अर्ली टीआरसी 6 मंथ्स के बाद वकील को हायर करिए, अर्ली टीआरसी के लिए अप्लाई करिए, 1 साल के अंदर अंदर आपका टीआरसी आएगा, आपके पास कार्ड है तो आप कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। कितने दिन में बाहर रहूँ, कितने दिन में अंदर रहूँ, आपके पास कार्ड है, अब आप कभी भी 3 महीने में आइए, 6 महीने से पहले आइए, 1 महीने के अंदर अंदर आइए, बिजनेस रन करते जाइए। वीकेंड्स पे आइए, यूएई से अगर आपको ऐसा ही है, वीकेंड्स पे 3-3 दिन 4-4 दिन का हमारे पास छुट्टियां आती रहती हैं, वो वीकेंड्स पे आइए, चलते रहिए। तो एक बार कार्ड मिलने के बाद, एक बार टैक्सेस मिलने के बाद आप जब कंप्लीटली लीगल हो जाते हैं, तो ये नहीं कि कंप्लीटली आप गायब हो गए, तो वो फिर वो इलीगल काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। ये नहीं कि कंपनी फॉर्मेशन होने के बाद फिर आप वहाँ पे चले गए और एग्जैक्ट आप ईमेल का वेट कर रहे हैं, बायोमेट्रिक का ईमेल का वेट कर रहे हैं, जो भी आपको ईमेल रिसीव होगा वही टाइम पे मैं वापस पलट के आऊँगा, गलत होगा। कोई है ही नहीं है, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई आपका इनकम आपका शो नहीं हुआ, आपने कोई यहाँ पे बिजनेस नहीं किया, आपने कोई ऑफिस नहीं लिया, कोई बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, कोई सर्विस आपने किसी को नहीं दी सर्विस देने के लिए, क्योंकि कस्टमर्स की आपको निफ्ट की ज़रूरत होती है। तो आपका जो अकाउंटेंट होता है वो निफ्ट पूछता है आपसे कि भाई निफ्ट मुझे नंबर दो, तो मैं फतूराज इशू करूँगा, रिसिप्ट इशू करूँगा जो आपने सर्विस दी है। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो लीगल आपको एक्चुअली अगर चलना है तो कई सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आर्टिकल 88 वाले यहाँ पे फाइल लॉक करते हैं। जॉब मिल गई, बहुत अच्छी बात है, जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉब नहीं मिलती, ज़्यादातर 98% एक्चुअली जॉब यहाँ पे नहीं मिलती, बिकॉज पोर्चुगीज़ लैंग्वेज हर किसी को नहीं आती। और यहाँ पे पहली चीज़ यही पूछते हैं कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज आती है क्या, नहीं आती तो लोग वही 2 नंबर वाले काम में चले जाते हैं। अच्छा, 2 नंबर वाले काम में अगर भी जा भी रहे हैं तो कंप्लीटली 2 नंबर वाली कंपनी से तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मत खरीदे, जो कि 400-500 में जो चिपकाने कॉपी पेस्ट वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये तो मत करिए। आपको करना ही है तो एक अच्छी और ऑथेंटिक आप उसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है उसका। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीदें तो बात समझ में आती है, जब डेफिनेटली उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट की, अच्छी कंपनी की प्राइसेस ज़्यादा है। ये चीज़ें एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड हमें ये शेयर नहीं करना है, ये बात नहीं करना है, लेकिन जो यहाँ पे माहौल चल रहा है उसके बारे में हकीकत में आपको समझा रहा हूँ कि कई सारी कंपनीज होती है जो कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बेचती हैं। आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट करने के लिए आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। उसके लिए उससे हटके एक जो अच्छा तरीका और जो कम पैसों वाला तरीका जो मैं समझा देता हूँ वो ये है, प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। तो शुरू में आप आइए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करिए आर्टिकल 88 में, जो 88 वाले हैं। प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप कंसल्टेंसी से आप अप्रोच कर रहे हैं उनसे प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा। वहाँ से फिर आप बैठिए, मार्केट देखते जाइए, पहले आते ही यहाँ पे लीगल हो जाइए। शेंजन पे आप यहाँ पे आ रहे हैं, ये नहीं करिए कि मैं देखता हूँ 1-2 महीने वेट करता हूँ उसके बाद करता हूँ। आप यहाँ पे आते ही आपका पहले दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन में आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली हो जानी चाहिए। प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे करिए, सस्ता हो जाता है आपको। उसके बाद फिर आप मार्केट देखेंगे, आप देखेंगे, जॉब सर्च वगैरह करिए, जॉब मिल गई, वो कंपनी से आपके टैक्सेस वगैरह शुरू हो जाएंगी। आपका जो 2-3 हज़ार यूरो में जो यहाँ पे जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बिकता है उससे आप बच जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आप क्या बोल रहा हूँ कि पैसे वो जो है बिक जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका शुरू में होते ही, बस आप लीगल हो जाते हैं पोर्चुगल में। यही चीज़ अब आर्टिकल 89 वालों के लिए, आर्टिकल 89 वाले
जो बिजनेस खोलते हैं। अच्छा, आर्टिकल 89 वाले काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे आते ही आर्टिकल 89 में जो एक्टिविटी के बेस पे जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक्टिविटी ऐसे आते ही नहीं खुल जाती। एक्टिविटी के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो निफ है, निफ के ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको एक जुनता चाहिए, क्योंकि आपका जो एड्रेस था इंडिया पाकिस्तान, यहाँ का जो आपने जो भी एजेंट ने आपको करके दिया, उस पर जो एड्रेस होता है वो एड्रेस एक्चुअली पोर्चुगल में जो आप एड्रेस पर रह रहे हैं वहाँ का जुनता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जुनता चाहिए, वो जुनता आपके निफ के ऊपर वो एग्जैक्ट एड्रेस मैच होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। 6 महीने के बाद ही लीगली 6 महीने के बाद रिप्रेजेंटेटिव निकलता है। रीज़न क्या है, आप मुझसे पूछिए क्यों 6 महीने, 6 महीने से पहले क्यों नहीं? क्योंकि वो गारंटी लिया है, जो वकील जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, उसने गारंटी ली है आपकी कि आप उसके भरोसे पे, उसके नाम पे, उसकी प्रॉमिस के ऊपर जो फाइनेंस ऑफिस है उसने आपका निफ इशू किया है बिकॉज ऑफ दिस लॉयर, दिस कंसल्टेंट, दिस एजेंट। ये बंदे के नाम पे जो पासपोर्ट होल्डर है उसने आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आपकी निफ अप्लाई की है। तो वो देखना चाहते हैं 6 महीने तक कि आप एक्चुअली यहाँ पे हैं या नहीं, यहाँ पे आके कुछ टैक्सेस या आप कुछ परचेस वगैरह कर रहे हैं या नहीं। आते ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्टकट में 3 महीने में और पहले महीने में ही आपका जो है ये कर देते हैं, लेकिन कायदे से जो निज़ाम है, जो लॉ है, उसमें ये है कि 6 मंथ्स तक आपकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं निकल सकती। 6 मंथ्स होने के बाद आपको निकालना ही निकालना है। 1 साल के अंदर अंदर एक्चुअली आप अपना रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वाकई में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप जो निफ पे जो खरीदारी वगैरह करते हैं तो IRS होता है हर साल की एंड में, मार्च में आपकी IRS होती है। IRS के टाइम पे जो अगर आप IRS कर रहे हैं तो फिर वो पूरे पैसे जाएंगे, वो पूरे पॉइंट जाएंगे आपके वकील के नाम पे, आपके नाम पे कोई IRS नहीं होगी। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। तो फॉलो करिए स्टेप्स, सही तरीके से जो लीगल तरीका है उन स्टेप्स को फॉलो करिए, उस पर अमल करिए, शॉर्टकट्स वगैरह में मत जाइए, लीगल काम करने की कोशिश करिए, लीगली यहाँ पे बिजनेस करिए, जॉब करिए। अगर है आसपास में भी, अगर आप है शेंजन जब तक आपका वैलिड है, आप आराम से आसपास आराम से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, वी नो कि बहुत सारे लोग आते हैं, शेंजन पे भी आते हैं तो लोग वापस चले जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, GCC चले जाते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में आसपास जाते हैं। अच्छा, वो टैक्स वगैरह भी उसमें नहीं पे करने वाले लोग भी हैं, फिर वो परेशान होते हैं। ईमेल आ जाती है 1 साल के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल ईमेल आ गई, टैक्स कहाँ से लेके आएंगे आप? बैकडेटेड टैक्स वगैरह इशू इलीगल काम है। फिर वो एजेंट्स वगैरह को ढूंढते फिरते हैं लोग, कई सारे लोग आते हैं। हम तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते ये सब बातों को कि भाई हमारे बैकडेटेड टैक्स वगैरह पे करो। तो कैसा फिर वही बात हो जाती है एट द एंड, फिर इतना मेहनत करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप बस एक 4 पैसे, अगर आप 4 पैसे हैं तो पोर्चुगल मत आइए। सिर्फ 4 पैसे हैं आपके पास तो पोर्चुगल मत आइए। मुश्किल है आपके लिए, सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत आपके लिए बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे सर्वाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई चले जाएंगे, चलो पोचो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, प्लान करके आइए और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ों को कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म प्लान करें। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग हैं आपका निफ बना देंगे, निस बना देंगे, आपके नाम की जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा देंगे, कंपनी फॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन उसको आपको TRC तक चलाना है। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में पेपर वर्क सारा कर देंगे, उसके बाद वो एजेंट कहीं, आप कहीं, फिर आप उसको ढूंढते फिर रहे हैं, ना आपका IRS आया, ना आपके टैक्स पे हुए, ना आपकी सारी चीज़ें हुए, तो TRC तक आपका सिर्फ टाइम फजूल और बर्बाद हुआ है। तो कोशिश करें स्टार्टिंग से इसको लिस्ट बाय लिस्ट, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे, सही तरीके से इसको लेकर चले। पासवर्ड्स लीजिए और अपने अकाउंटेंट से लिंक में रहिए, उससे बात करिए, उससे पूछते रहिए आपका कैसे चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नसीहत के तौर पे हमने इस वीडियो को बनाया है कि काफ़ी सारे लोग भटक जाते हैं आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझने आई हो और आप इस पर अमल भी करें। एंड इफ़ यू लाइक अवर चैनल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है जिब्रान सैयद एंड आई एम अस्मा सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।